चलो वो आएगी ना उड़न तस्त्री, बस उसका ध्यान रखना थोड़ा सा, दीक्षा का, बस और तो किसी की टेंशन नहीं है। एक वही आती है जो पूरे क्लास को हिला देती है आपसे कि हाँ ध्यान रखना पड़ता है। तो कहाँ तक किया था हमने? ट्रेनिंग डेवलपमेंट समझ में आई चीजें कर वाली? यस और क्वेश्चंस वगैरह किए 30 तक, 40 तक कितने हुए क्वेश्चन? ज्यादा तो नहीं हुआ है, क्या आदत है नहीं है? तो ज्यादा नहीं करा, ज्यादा हुआ ही नहीं, थोड़ी 15 तक की है, बस। 15 हुआ है, बस उससे पहले वाले हो गया ना। अच्छा ये कर लो, पेज नंबर 1.7 1.7 बुक दो देवी, बुक दो, ये चलेगी, ये रखी भी होगी। ये अपनी किताबें उठा के ले जाना यहाँ से, बेचने वाली हो रही है इनको। वन 1.7 का देखो क्या दिया हुआ है सबसे ऊपर, कौन सा पेज है? 1.7 है। कभी बिना लड़के की लोकेशन के ऊपर मत जाना, लोकेशन और डायरेक्शन। मैं भी आती हूँ उसमें, बताने नहीं आती लड़के को डायरेक्शन। एक दिन ना मैं खड़ी थी, ये गणपति वाला नहीं है, गणपति वाला पता है, विजन लाइब्रेरी है सामने, गोल्ड लाइब्रेरी, वही मैं इसके पास खड़ी थी। तो वही जिसको मैं लोकेशन बता रही थी ना, डायरेक्शन बता रही थी, उसको मैंने यही बोला कि गणपति वाले पे आज, गणपति वाला। अब ये बताओ गणपति वाला इतना फेमस है नहीं है ना, क्या किसी का भी नाम उठा के बोल सकती है कि भाई है ना कि भाई यहाँ पे आ जाए, ये या मैं यहाँ पे खड़ी, मैं यहाँ पे खड़ी। उनको ये नहीं पता होता कि ये चीज़ फेमस है या नहीं है। अब जैसे मैंने किसी को बोला कमेटी चौक पे आ जाए, तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन से पूछो कमेटी चौक कहाँ है तो वो आपको रास्ता बता देगा, लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन पूछो गणपति वाला का, मुझे खुद नहीं पता, तो मैं क्या बताऊँगी। या फिर कैनरा बैंक, या फिर जो फेमस चीज़ है, मेरे आइडेंटिटी वही होते हैं ना लड़कियों, उनको पता क्या था, जो चीज़ सामने ना उसी का नाम बोलते हैं, मैं यहाँ पे हूँ। पुराने बच्चों को ना वहाँ लेके गए थे, कुशेतर लेके गए थे, ज़्यादातर लड़कियाँ थी, लड़के कम थे। तो भाई हम खड़े गेट पे, और लड़कियों से फोन करके पूछा, जब जैसे आने का टाइम हुआ ना, लड़के से पूछा भाई तुम कहाँ हो, कहते गेट पे। अरे गेट पे तो हम खड़े, तुम कौन से गेट पे हो? जी ये नहीं पता कौन से गेट पे है। ऐसा हिसाब लगता है लड़कियों का। चलो देखो, इसमें 3 चीजें दी हुई है कि एजुकेशन की फॉर्म, एजुकेशन की फॉर्म 3 तरीके की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। बताओ भाई डिफरेंस बताओ। फॉर्मल तो वही होगा जो हमने कम्युनिकेशन में किया है। अच्छा, किसी भी जगह पर अगर आपने पेड एडमिशन लिया है तो वो जगह फॉर्मल ही रहेगी, चाहे वो किसी का भी नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, डजंट मैटर, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और कहीं पर भी आपने एडमिशन लिया तो वो चीज़ क्या है, फॉर्मल है। अच्छा, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल देखो जरा क्या दिया हुआ। इनफॉर्मल होती है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट चलती है और डे टू डे एक्टिविटीज फ्रॉम होम एंड कम्युनिटी, यानी कि इनफॉर्मल वे में हम अपनी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं, अपने होम को इंक्लूड कर सकते हैं, ये चीजें आएंगी। गेट बंद करना पड़ेगा मैम, गेट नहीं, हाँ जी, ओ देवी ऐसे करते हैं रोज। ठीक है। इनफॉर्मल क्या हो गया, जो हमारे होम का हो गया, या फिर कहीं भी जैसे हम इनफॉर्मल टॉक कर रहे हैं, या फिर मैंने कहीं पे एडमिशन लिया जैसे ट्यूशन। फॉर्मल चीज को आप छोड़ नहीं सकते, स्कूल का एडमिशन बीच में से ब्रेक कर सकते हो नहीं, ट्यूशन बीच में से ब्रेक कर सकते हो ना, हाँ
कर सकते हो ना। कहीं पे भी आपने एडमिशन लिया, वो नॉर्मल है, नॉन फॉर्मल कि भी आपने अक्टूबर में एडमिशन ले लिया, आपने नवंबर में ले लिया, तो उसको ब्रेक कर सकते हो। फॉर्मल को ब्रेक नहीं कर सकते, आपको पूरा साल जो है देना पड़ेगा कॉलेज में से, ड्रॉप आउट नहीं कर सकते ना वो चीजें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नॉन फॉर्मल। अब नॉन फॉर्मल में पता क्या, फ्लेक्सिबल चीजें आती हैं। फ्लेक्सिबल चीजें आपके फॉर्मल में, इनफॉर्मल में भी आएंगी, लेकिन नॉन फॉर्मल में और ज्यादा फ्लेक्सिबल, जैसे कि यूट्यूब की क्लासेस सामने। हाँ, नॉन फॉर्मल में यूट्यूब क्या है कि भाई सामने वाली की तरफ से तो वो फॉर्मल चल रही चीजें, क्योंकि उसने अपना शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको दे दिया। आप वो क्लास लगाओ ना लगाओ कोई मैटर नहीं करता, ना ही आपसे कोई पूछताछ होगी। लेकिन अगर आपने स्कूल में एडमिशन लिया है, कहीं पर भी एडमिशन लिया, तो आपसे पूछताछ होती है कि आपने ये किया है या नहीं किया, कॉलेज वगैरह में फीस डिपॉजिट हुई है नहीं हुई है, पेपर दिए गए हैं नहीं दिए गए, यूएमसी बनी है कि नहीं बनी है। क्या होती है यूएमसी? जो पेपर चीटिंग करते हो। हाँ, जब नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो यूएमसी बनती है ना। शुक्र है, पता है किस किस की बनी हुई है। ठीक है, यूट्यूब क्लास सिंपल सा, आपको सिर्फ समझना है, मतलब समझना है। वो पेपर में क्या देंगे वो तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, हमें मतलब पता है इसका मतलब क्या होता है। फॉर्मल नहीं आएगा, इनफॉर्मल या फिर नॉन फॉर्मल पूछते हैं। नॉन फॉर्मल समझे? ठीक है। अगर हम ट्यूशन पे भी जा रहे हैं तो भी हम उसमें फॉर्मल तरीके अपनाते हैं, हम उसमें कोई भी मिसबिहेविंग नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि हम उसको बीच में से ब्रेक कर सकते हैं। हाँ जी, इनफॉर्मल में घर में बैठे हुए हैं अपने, ये रहे थे आया समझ में। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है हायर एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, समझे? ठीक है, आ जाओ। इसमें किसी यूनिवर्सिटी का नाम भी दे सकते हैं वो, कि जैसे यूजीसी का नाम दे दिया तो वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या फिर नॉन फॉर्मल है। ऑब्वियसली चीज है। इग्नू का एडमिशन फॉर्मल में जाएगा, क्योंकि आप बिना इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, बेशक से किसी भी चीज में आपने पेड एडमिशन लिया ना तो वो फॉर्मल ही रहेगी, बस इतना याद रखना। यूट्यूब पे पेड लिया नहीं लिया, अगर ऑनलाइन क्लास भी आप पेड ले रहे हो तो वो क्या है, वो हाइब्रिड मेथड में चली जाती है, लेकिन वो क्या चलेगी, वो भी हमारी फॉर्मल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। अच्छा, इसमें एक नीचे वर्ड दिया हुआ है होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट? दिया हुआ ना बीच में सेंटर में एक वर्ड दिया हुआ है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तुम लिखो, तुम लिखने पे जोर दो ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, देखो किसी भी चीज का जब हम कंप्लीटली डेवलपमेंट करने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि NEP 2020 आई है ना, बैग को साइड पे रख दो। जैसे वो स्कूल में बच्चे नहीं आते थे, क्योंकि नहीं बैग नहीं रखूंगे मैं नीचे। जैसे अगर अब तो चलो बच्चों को बहुत कंफर्ट जोन में रखा जाता है, जैसे स्कूल वगैरह में एक बेंच पे सिर्फ 2 ही बच्चे बैठते हैं। हमारे टाइम में 4 बच्चे बैठते थे, एक क्लास में 80 बच्चे। ठीक है, और जो चौथा बच्चा होता है ना वो तो आधा नीचे लेट कर आता था और बैग भी उसका मतलब गोदी में, बैग भी नीचे नहीं रखना उसने। बट आजकल तो डेवलप हो गया, नीचे रैक्स आ गए बैग रखने की। वो डेवलप होगा ना, हमारे टाइम पे तो नहीं था, हमारे टाइम पे ऐसे ही बैठते थे। चौथा बच्चा तो बिल्कुल लेटा के बैठता था, एक बेंच पे 4 बच्चे। सोच के देखना पूरी क्लास से। होलिस्टिक डेवलपमेंट, जब किसी भी चीज के ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं, यानी कि अगर बच्चा मेरे पास आया तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसके जो है सिर्फ पढ़ाई से मुझे मतलब रखना है, नहीं। पीछे वो क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, पहले क्या किया उसने, पहले बाद में क्या कर रहा है, तो उस चीज का ध्यान भी रखना। वो क्या है होलिस्टिक, कंप्लीटली फोकस करना कि भाई घर जाके तुम क्या करते हो, पेपर 1 का कैसे पढ़ा, पेपर 2 का कैसे पढ़ा, कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन नहीं किए, किस चीज में दिक्कत आई, किस चीज में नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोलता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब इसमें नाम लिखा हुआ है, ये नाम देखो आपको पता है फिजिकल का मतलब क्या होगा, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में सोचना। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल, जो चीज हम सीख चुके हैं, जो चीज हम सीख चुके हैं, यानी कि जो चीज प्रोसेस्ड हो चुकी है। और अगर प्रोसेसिंग में है तो हमारा कौन सा माइंड काम करता है, कोग्निटिव। देखिए वो भी लिखा हुआ है इसमें कोग्निटिव में। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हो इमोशनल। इमोशनल में बच्चे में भावनात्मक चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। नेक्स्ट सोशल, सामाजिक से रिलेटेड भी होनी चाहिए। नेक्स्ट मोरल, नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट क्या देगा, ये नैतिक शिक्षा में ना हमारा वैल्यू एजुकेशन आएगा। हायर एजुकेशन का टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन, वो आएगा। नेक्स्ट क्या है कोग्निटिव, आपको पता है एक्टिव माइंड। नेक्स्ट आता है को-कॉग्निटिव में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, एक अफेक्टिव डोमेन, दूसरा साइकोमोटर डोमेन, जो कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 टाइप्स हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। टीचिंग में यही तीनों चीजें चलेगी, यही तीनों। कोई भी वर्ड आ जाए,
कोई भी वर्ड उसको हमें टीचिंग के लेवल्स, टीचिंग के मॉडल्स जो कल करवाए थे एंड्रागोजी ब्यूटागोजी उसमें, और टीचिंग के ब्लूम की टैक्सोनॉमी, कुछ भी आ जाए इन तीनों में उनको उतार कर रख दो कि भाई हाँ इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, बस टीचिंग इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं जो चीजें यहाँ पढ़ रहे हो, जो चीजें समझ रहे हो वही चीज एज इट इज पेपर में आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, बट उसके कोरिलेट करके आती है चीजें। चलो नेक्स्ट चलो। ये करवा दिया था मैंने आपको, हो गए थे नहीं तो लेवल्स वगैरह, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये डॉक्टरनेशन, इंडॉक्टरनेशन। देखो ये देखो ब्लू बॉक्स में, नेक्स्ट पेज पे चलो। और नेक्स्ट पेज नंबर 1.13 ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है टीचिंग इज ए बायपोलर प्रोसेस। टीचिंग इज ए बायपोलर प्रोसेस, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, टीचर और लर्नर को इंक्लूड किया है, यानी कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। दूसरे में क्या दिया हुआ है, टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं, एक टीचर आ गया है, दूसरा लर्नर आ गया है, थर्ड आ गया है आपका करिकुलम। करिकुलम क्या होता है अभी मैम? ओवरऑल जो मतलब पूरे साल का जो होता है ना स्टूडेंट का, कि उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है और सिलेबस भी होता है। ठीक है, सिलेबस की सारी नहीं, बताओ। वाई डबल एल ABUS। वो तो मैं देख रही थी, तुम्हें आप देख नहीं आते। ठीक है, देखो भाई करिकुलम, पहले सिंपल चीज बताओ, 50% 100%। सिलेबस हमारा 100% है, करिकुलम 50% है। जो बिग है वो 50% होता है, जो स्मॉल है वो 100%। ठीक है, सिलेबस क्या है अपने आप में 100% है। अगर आपने फर्स्ट ईयर का सिलेबस कर लिया और आप सेकंड ईयर में आ चुके हो तो आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस नहीं करोगे। लेकिन करिकुलम में क्या है, अगर आपने इस साल डांस में पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट ईयर में, तो आप सेकंड ईयर में भी डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं डांस वाला कट हो गया, डांस वाला जो है कट हो गया, ऐसा नहीं है। यानी कि करिकुलम क्या है हमारा 50% है। और ये क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सभी सिलेबस जो है करिकुलम हो सकते हैं, तो ये 100% और ये 50%। समझ में आया? क्वेश्चन आया हुआ है कि करिकुलम को सिलेबस के अंदर ऐड कर सकते हैं या सिलेबस को करिकुलम के अंदर ऐड कर सकते हैं, बताओ। सिलेबस को करिकुलम के अंदर ऐड किया जाता है। अच्छा, यहाँ से दो कॉन्सेप्ट और निकल के आते हैं करिकुलम में, एक होता है को करिकुलम और एक होता है एक्स्ट्रा करिकुलम। बताओ बताओ। डॉट को करिकुलम, जैसे आपने एडमिशन लिया, आपकी जो भी एमए है, एमएससी है, उसमें आपने एडमिशन लिया, उसी से रिलेटेड आप किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करो, जैसे कि प्रोजेक्ट, जैसे कि एग्जीबिशन, जैसे कि प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट या किसी भी चीज में आप पार्टिसिपेट करो, क्विजेज हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, तो वो चीज क्या है, वो को करिकुलम एक्टिविटीज है जिस चीज में हमने एडमिशन लिया। ठीक है, जैसे एमएससी हो गया, फिर कंप्यूटर साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, आपका हिंदी का हो गया, किसी भी चीज उसी क्विज़ में उसको पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक्स्ट्रा क्या है, ये डांस डोंस फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ इसमें जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन आया उसका, को में और एक्स्ट्रा में डिफरेंस क्या होता है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। जितने क्वेश्चन मैं बताती हूँ पेपर में आए हुए हैं, ये या तो वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 4 है, वॉल्यूम 5 तो आई है। ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन बताती हूँ। वॉल्यूम 2 के भी आ सकते हैं इसी में। सांप आ गया। रितिका लिख लो, मैं दिख नहीं रही हूँ, उसमें देख रहे हो आप? हैं? मैं नहीं दिख रही यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा, फोन में क्लियर आ रहे हो हैं? हाँ दिखती हाँ। अच्छा देखो, ट्राइपोलर हो गया, बायपोलर में क्या, बाय का मतलब क्या था, दो के बीच में कनेक्शन है। ट्राई में क्या होगा, टीचर आ गया, आपका लर्नर आ गया, और उसमें क्या हो गया, आपका करिकुलम एक्टिविटीज आ गई थी, जो भी हम साथ साथ में सीखते हैं, हम क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग है, लर्निंग है, प्रोसेस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रिपोलर। क्वाड्रिपोलर में देखो क्या है, एक टीचर है, लर्नर है, उनके बीच में एक तो करिकुलम है और दूसरा क्या है हमारा फिजिकल क्लाइमेट मायने रखता है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें सड़क पर बिठा के पढ़ा रही हूँ? तो फिजिकल एनवायरनमेंट मायने रखता है कि इसमें बैरियर है या नहीं है, यानी कि
अगर उसने फिजिकल का नाम ले लिया तो उसमें एनवायरनमेंट का नाम पहले से ही आ गया। ये क्वेश्चन पेपर में आया था भी। क्वाड्रिपोलर में एनवायरनमेंट इंक्लूड होता है या नहीं, तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल अगर है तो वो एनवायरनमेंट ही तो है ना, तो एनवायरनमेंट ऐड होता है, ठीक है, क्वाड्रिपोलर में। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन है ये कि भी बायपोलर, ट्राइपोलर और क्वाड्रिपोलर किसके द्वारा दिए गए थे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको गूगल से देख के और लिख लेना इसको। नेक्स्ट ये बता दिया मैंने आपको, इसके नीचे देखो दिया टीचिंग कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हो सकता है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, सेम लेवल पर पीयर टू पीयर, क्वेश्चन आया था ना कल, कहाँ गई वो, याद हो गया क्वेश्चन। अच्छा वर्टिकल में क्या है, जैसे अब एक चीज सेम चीज है, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन, सेम वर्ड आ गया, कैसे हॉरिजॉन्टल में पीयर टू पीयर यानी कि सेम लेवल पर लर्निंग हो रही है, और हॉरिजॉन्टल अगर है तो टीचर की हेल्प से या किसी छोटे की हेल्प से या किसी बड़े की हेल्प से आप किसी भी चीज को सॉर्ट आउट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा पढ़ना है, इसमें वर्डिंग्स क्या लिखी हुई है। एक वर्ड आता है एनालाइज, एक वर्ड आता है सिंथेसिस, बताओ जरा क्या होता है। एनालाइज तो मैम तोड़ तोड़ के मतलब करते हैं जब कोई चीज को, सिंथेसिस मतलब ओवरऑल, तो सिंथेसिस उनको जोड़ देते हैं। क्या है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कहाँ पे ये वर्ड इंक्लूड होता है, लेवल में ACAASE, ये मेरा सिंथेसिस, बताओ मेरा ए क्या है, एनालाइज, उसके बाद एप्लीकेशन, ये मेरा एनालाइज आ गया और ये मेरा सिंथेसिस आ गया। देखा, याद आया कुछ, आया, आपने वीडियो देखी वो, देखना मुझे दे देना, मैं देख लूंगी, ठीक है, तुम्हारे फोन से, मैं फास्ट भी देख लूंगी, याद भी हो जाएंगे। देखो जब किसी चीज को मैं तोड़ रही हूँ, एनालाइज का मतलब ये होता है विश्लेषण करना किसी भी चीज का। अब विश्लेषण आप किस तरीके से कर रहे हो, चीजों को तोड़ तोड़ के, जैसे क्या मैंने हायर एजुकेशन की जो क्लासेस हैं वो एक ही दिन में करवा दी थी आपको, क्या मैंने कम्युनिकेशन एक ही दिन में करवा दिया आपको, नहीं, मैंने क्या किया, तोड़ तोड़ के करवाया। लेकिन जो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे अप्रैल में और मई में, तो वो क्या है, वो कंबाइन करके मैं करवाऊंगी कि भी हाँ कम्युनिकेशन की यूनिट हमने सीख लिया, अब जो है आगे चीजें चलेंगी, तो वो क्या है आपका सिंथेसिस हो जाएगा। अभी क्या चला हुआ है, विश्लेषण की चीजें तोड़ तोड़ के करवाई जा रही है, यानी कि कोई एक मेरी जैसे टीचिंग की हायर एजुकेशन की मेरी यूनिट थी और इसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये चीज क्या है। अच्छा ये डायग्राम मैंने पहले ही बनाया होगा, बताओ जरा मतलब क्या होता है। एरो देखो, एक चीज को मैंने तोड़ दिया, डिडक्टिव, ठीक है, एनालाइज का मतलब, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, डिडक्टिव। कितने कॉन्सेप्ट आए अब माइंड में डिडक्टिव से, और कितने नाम मैंने बताया, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, जनरलाइज, है ना। और इसमें क्या जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर सिंथेसिस, अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, एक कंप्लीट एक टीचिंग एजुकेशन जो है मैंने तैयार कर दी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है तैयार हो चुकी है। अब कैसा भी मुझे क्वेश्चन दे दो आप, मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगी, ठीक है। जब हम पूरी यूनिट को मतलब पढ़ के निकल चुके होते हैं ना, और जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, तो क्वेश्चन ये तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ये तो बहुत हल्के में दिया हुआ क्वेश्चन होता है ना। जैसे टीचिंग के हमने पेपर दिए हैं, जैसे पेपर में आया तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं पूछते आपसे, वो क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे, ये नहीं भी पढ़ोगे तब भी सही हो जाता है क्वेश्चन, बट एक बार गो थ्रू होना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे चलो, सिंथेसिस और एनालिसिस, इसी में दिया हुआ है वर्टिकल और इसमें वर्ड में। अच्छा टीचिंग में भी प्लान्ड और अनप्लान्ड, जरूरी है कि भी सारी चीजें आपको प्लान करके सिखाई जाएंगी। ये स्टेटमेंट की लाइंस आई है जो इसमें बुक में दी हुई है, टीचिंग सिर्फ प्लान होती है या अनप्लान होती है, इस पे हाईलाइट, इस पे लिखा करो कि मैं क्या लिखवा रही हूँ, मैं खाली नहीं छोड़नी बुक्स। ये टीचिंग स्टेटमेंट 1 टीचिंग प्लान होती है, स्टेटमेंट 2 टीचिंग अनप्लान्ड होती है, दोनों हो सकती है। तो यानी कि
दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। ये प्लान भी हो सकती है, अनप्लान भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ प्लान है कि आपको चीजें सिखाने की तैयारी चल रही है, लेकिन कई बार कोई पर्सन हम उसको जानते नहीं है, वो हमें ऐसी बात बोल के चले जाता है कि जिससे हमें सीखने के लिए मिलता है कि भाई हाँ कि भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, वो क्या है, वो अनप्लान, सोची समझी नहीं थी वो चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो, इनमें ये बता दिया मैंने वर्ड आपको, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट क्या होता है भाई, दो वर्ड आते हैं, एक आता है ग्रोथ, एक आता है डेवलपमेंट। बताओ ग्रोथ धीरे धीरे, स्पेलिंग ठीक है। ग्रोथ फिजिकली, एज का बताया था ना आपने, 6 एक में तो शॉर्ट टर्म, एक में लॉन्ग टर्म जाता है, कि एक चीज शॉर्ट टर्म है और एक चीज वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग बताया था ना कल, ट्रेनिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म। Short term। डेवलपमेंट क्या होती है, लॉन्ग Long टर्म term। होता है, पहली बात तो। हाँ ये लिखा भी है इसमें। अच्छा और बताओ, सिस्टमैटिकली एग्जांपल बताना कोई ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। हाइट का बढ़ना, ग्रोथ देखो, ग्रोथ जो है ना वो बैक नहीं जाती है, आपकी एज वापस जा सकती है नहीं। ये लाइन पेपर में आई हुई है, ग्रोथ कैन बी फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, चेंज। क्वेश्चन आया हुआ ये कि ग्रोथ कांट बी फ्लक्चुएट। बताओ स्पेलिंग बताना जरा, आती है मुझे। और ये क्या है, ये फ्लक्चुएट करती है ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे बजट आया, पिछला बजट था, उससे पिछला बजट था, क्या वो सेम था? नहीं। लेकिन जो हमारी हाइट है, जो हमारी एज है, अब जो हाइट पहुंच चुकी है, अब मुझे कोई इससे छोटा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये फोन जरूर मुझे बता देता है कि भाई हाँ आप छोटे हो और तो कोई नहीं कर सकता। और इसमें और क्या चला जाएगा, एज चला जाएगा, जिसको हम पीछे नहीं लेके जा सकते। किसी बच्चे की एज को पीछे लेके जा सकते हैं, उसकी हाइट को जितनी बढ़ेगी वो बढ़ गई, है ना, कुछ नहीं कर सकते। डेवलपमेंट ये लॉन्ग टर्म होती है, और ट्रेनिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है। 2 महीने के लिए आपने सीखी, और ये डेवलपमेंट लंबे टाइम तक के लिए चलती है। अच्छा, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, ये फ्लक्चुएशन में चलती है, यानी कि चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, फ्लक्चुएट या फिर मैनिपुलेट। फिर बदल, उसमें क्या आएगा, नो मैनिपुलेशन, इसमें क्या आएगा, मैनिपुलेट। लिख लो वर्ड, लिख लो ये फ्लक्चुएशन और मैनिपुलेट। और बाकी थोड़ा सा पढ़ोगे इसमें से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। इंस्ट्रक्शंस बता दिया था मैंने आपको, इंडोक्ट्रिनेशन बता दिया था। अब आता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। क्या होता है, कौन सा माइंड काम करता है? कॉग्निट। अच्छा, इसमें लिखा इंटेलेक्चुअल, एक्टिव माइंड, पैसिव माइंड, ऐसे लटका दिया जाएगा। पढ़ाई हुई चीजें भूल गए तो करते नहीं अंटोना, इसको देखो ऐसे, वो देख भी रही है, इसको देखो जरा, क्या क्या बोल रही थी? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल। देखो, इंटेलेक्चुअल तक पहुंचने के लिए, इसमें आ रही है यहाँ तक, इंटेलेक्चुअल तक पहुंचने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है किसकी? कॉग्निटिव की। तो मुझे ये बताओ 50% क्या है इसमें, 100% क्या है? कॉग्निटिव मेरा क्या है? 100% है। और ये क्या है? 50% है। समझ में आया भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये छोटा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे नेट और जेरफ, ये 50% है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए पहले मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे यहाँ तक भी तो पहुंचना पड़ेगा ना, इसके परसेंट तक, उसके बाद ही तो वो क्वालिफाई होगा ना वो चीजें। इंटेलेक्चुअल, अगर ये सी है और ये क्या होगा हमारा इंटेलेक्चुअल, यानी कि अगर इंटेलेक्चुअल चीजें हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कॉग्निटिव माइंड काम कर रहा है। यानी कि अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ का, आपको जो मैं चीजें समझा रही हूँ आपका है फर्स्ट टाइम, तो आपका कौन सा माइंड काम कर रहा है? कॉग्निटिव। मेरा इंटेलेक्चुअल। बट क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरा सिर्फ इस जगह पे इंटेलेक्चुअल ही काम कर रहा है? जो टॉपिक मैं तैयार कर रही हूँ
वो cognitive वो वहाँ कौन सा माइंड चल रहा है मेरा? Cognitive है। ये वही प्रोसेस आ गई ना कि सेंडर और रिसीवर सेंडर भी बन सकता है, सेंडर रिसीवर भी बन सकता है, सेम प्रोसेस है ना। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल कर दिया इसको भी चीजें को समझने के लिए आया। इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव। नेक्स्ट क्या है देखो, टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये लाइन पेपर की आई हुई है अभी। टीचिंग साइंस भी है और क्या है, आर्ट भी है। कैसे? जहां पर भी साइंस का नाम आ सकता है ना, सिंपल सी फॉर्म है डिडक्टिव। जहां पर भी साइंस का नाम आ जाए और जहां पर भी आर्ट का नाम आ जाए, कला का नाम आ जाए, वहां क्या आता है? इंडक्टिव। क्या आता है? ओ भाई आ जाएगी ना वो चुड़ी। जब 30 मिनट हो जाए ना तो 30 या 35 की कर दूंगा। क्या वर्ड बता रही थी मैं? साइंस, आर्ट, इंटरेक्टिव, इंडक्टिव। जहां पर भी साइंस का नाम आ जाए और आर्ट का नाम आ जाए, आर्ट इंडक्टिव। साइंस में कोई भी चीज विदाउट स्टेप हो सकती है? नहीं हो सकती ना। चीजें क्या चलती है? स्टेप बाय स्टेप। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलने की चीजें क्या हो जाएंगी? सिस्टमैटिक। और ये क्या हो जाएगी? विदाउट सिस्टमैटिक। अच्छा ये हमारा डिडक्टिव हो जाएगा। अच्छा ये चीजें अगर सिस्टमैटिक है तो इसका दूसरा वर्ड है स्ट्रक्चर्ड। चीजें स्ट्रक्चर्ड मिलेंगी और इसमें क्या मिलेंगी? अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं ना, ये रिसर्च के वर्ड है सारे, रिसर्च के टाइप्स हैं पूरे के पूरे। ओके रितिका फोन में बैठ जाओ, बुक में मत बैठना, फोन में बैठ जाओ आप। बच्चे भी कहते होंगे ये रितिका कौन है, मैडम जिसको इतना याद करती है। देखो जब कितनी अंगूठियां दिखा रहे हैं, ऐसे करके दिखाने जरा पीछे 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 करके। हल्के में ले रहे हो क्या? नहीं देखे मैं, दोबारा दिखाइए। दोबारा दिखाओ। कितनी है? हमारा इस चश्मा साल लगा के भी तो नहीं एक दिख रहा है, है। उसमें कितनी है? उसमें दो 4 साथ में और 4 साथ में, वो भी बोल्ड। हल्के में ले रहे हो। आया भाई। साइंस में क्या आ जाएगा? डिडक्टिव आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा? इंडक्टिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है इसमें, पढ़ लेना इसको। टीचिंग प्रोफेशन है भाई। हाँ लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, ये स्टेटमेंट की लाइंस है ये। हाँ टीचिंग प्रोफेशन है। ठीक है। अच्छा ये हमारा हो चुका है, ऑब्जेक्टिव इसके हो चुके हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी हो चुकी है, नेक्स्ट गैगने के वो हो चुके हैं। मैक्सिम्स करवाऊं? करा दो। इतना इजी है ये, बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा इसमें से जो मुश्किल है ना वो बता सकती हूँ मैं। ये तार तूर से संभाल लो। क्लास चल रही है। चलो 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 जल्दी चलो। हैंगर पे टांग दूंगी, तुम्हें देख लेना, वहीं से हाय हाय करना फिर। यहाँ बैठ देखनी नहीं मैं तुझे इतनी बड़ी यहाँ वो बेचारी और ये सामान क्या करते, सीट बना रही है कहती। देखिए चश्मे का कोई फायदा नहीं है। कितने नंबर का है? 1.5 हाँ? 1.5 तो दूर का पास का है? दूर का जी। फिर इनकी कमी नहीं है, चश्मा दूर का। चलो देखो
इसमें सबसे ज्यादा इजी मुश्किल है थोड़ा सा कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कल बताया था मैंने कंक्रीट क्या होता है, बच्चों को छोटे छोटे वे में कोई भी चीज समझाना, और अब्स्ट्रैक्ट कंप्लीटली वे में सिखाना। फोर्थ पता नहीं फिफ्थ है, देखो जरा कहाँ कहाँ घूम रहे हो, कहाँ? पेज 1.16 1.16 फोर्थ पॉइंट। हिंदी वाले में कौन सा है? देखो इसमें कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट कहाँ लिखा हुआ है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट कल करवाया था ना, टेंजिबल इंटेंजिबल। ओ कंप्यूटर साइंस। सार हाँ, किसी भी चीज का एंटायर या एंटायर पार्ट। और अगर इसी चीज में क्या वर्ड बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, कंक्रीट इसी में ही मैं 2 वर्ड इंक्लूड कर दूं, क्या था, एनालिसिस और सिंथेसिस। बताओ, एनालिसिस और सिंथेसिस की जगह पे अगर मुझे ये करना हो कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट, तो क्या वर्ड आएगा? एनालिसिस की जगह पे क्या आएगा? कंक्रीट। और सिंथेसिस की जगह पे क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, होल टू पार्ट। ये पर्टिकुलर टू जनरल क्या है? पर्टिकुलर टू जनरल बच्चे को पर्टिकुलर चीज से, यानी कि A to Z से मैं कहां पर लेगी, ये कैट बैट सिखा दिया मैंने उसको। पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है, ये क्या कर दिया मैंने, जनरलाइज कर दिया। अब आप उसको कोई भी वर्ड दोगे ना तो वो पढ़ देगा, उसको नहीं पता, उसको पढ़ाया नहीं है, वो पढ़ देगा पर। ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, पर्टिकुलर टू जनरल हो गया। नेक्स्ट है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या है, कभी कभी हम बच्चों को क्या करते हैं, पूरा पूरा एप्पल दिखा दिया, ये पूरी पूरी कार दिखा दी, देखो ये कार है और ये कार का बोनेट है। ठीक है। ये देखो ये साइकिल है पूरी की पूरी, ये हीरो की साइकिल है और ये इसका टायर है। क्या हमने कभी ऐसा बोला है? ये पेन और ये इसका कल्ला है। हाँ, ये पेन और ये स्याही स्याही है, कंप्लीट चीज नहीं। हम क्या बोलते हैं, देखो ये वाली गाड़ी जा रही है, उसका आपने स्टीयरिंग देखा है कैसा है, ये अच्छा है, इसमें ये चीज अच्छी है, इसमें ये चीज अच्छी है। जैसे बुक्स होगी, कंप्लीट बुक होगी कि भाई हाँ मैंने कंप्लीट बुक का नाम लिया, जैसे ट्रूमैन की बुक होगी, जैसे अरिहंत की बुक होगी, या कैवेस मैदान की बुक होगी, तो इसमें से क्या है कि भाई इसमें से ना ये चीज अच्छी है, उसमें से पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने कंप्लीट पार्ट दिखाया और फिर उसमें से ये बताया कि इसमें से ये चीज जो है बेटर है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इनडेफिनेट टू डेफिनेट। इनडेफिनेट टू डेफिनेट मतलब बताओ इसका, कुछ नहीं लेना देना। फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, कुछ नॉलेज तुम्हें एक चीज समझ में, सारे एग्जांपल बच्चों को उठाते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। स्टार्टिंग में देखा है, जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है घर पे, उसको पेन चाहिए, उसको कॉपी चाहिए, वो दीवारों पे जा जाता है, उसका हाथ जाता है ना यूं 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 घूम जाता है वो सारी दीवारों पे। वो चीज क्या है, इनडेफिनेट है। उसको ये पता है पेन चलाना है, उसको ये पता है कहाँ चलाना है, सारी दीवारों पे जहाँ जहाँ मतलब उसके हाथ पहुंचेंगे ना, इतने इतने ही तो होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। इतने दीवारें देखोगे ना, बस रंगी पड़ी है, खराब कर रखते हैं। पेन यूं करके यूं, पता नहीं कैसे वो पेन चलाता है, हम चलाया तो हमसे चलता नहीं है वो पेन। वो क्या है, इनडेफिनेट। उसको नहीं पता कि भाई ये चीज लिखने की नहीं है, उसको बताओगे तब पता चलेगा, बताओगे तब पता चलेगा, यानी कि डेफिनेट होगी वो चीज। इनडेफिनेट उसको पता ही नहीं है कि कहाँ चलाना है। फिर हम क्या करते हैं, उसको एक कॉपी देते हैं और पेन देते हैं, इसमें ही चलाना है, यहाँ नहीं चलाना, बताते हैं ना उसको, यहाँ नहीं चलाना। वो क्या, इनडेफिनेट टू डेफिनेट। वो क्या हो जाएगा हमारा, इनडेफिनेट टू डेफिनेट। किसी चीज को पता चलेगी कि अब ऐसे चलाना है। ठीक है। और जब वो स्कूल में जाएगा तो और ज्यादा डेफिनेट हो जाएगा कि भाई हाँ इसको ना ऐसे लेटर बनाना है, ये यूं यूं नहीं चलाना है ये। ठीक है। किसकी कॉपी थी पता नहीं, किसी कॉपी है वो जिसमें बच्चों ने किया हुआ है, जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे उसका। निष्ठा है जो कल आई थी ना लड़की कंप्यूटर साइंस की, हाँ उसकी कॉपी थी वो ऐसे ऐसे चलाई। मैं क्या, ये किसने किया, बेटे ने किया, क्या कहते हैं उसे देखिए। अच्छा, उनके बेटा भी है क्या? उनका बेटा भी है, वो उसी में आते हैं, श्री राम में ही आती है वो। हाँ कल मिली थी मुझे। वही जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। लॉजिक क्या होता है, एक नर्सरी क्लास का बच्चा लॉजिक लगा सकता है? वो सिर्फ उसकी मैम ने जो बोला है वो उतना ही करेगा, उससे ज्यादा फालतू नहीं। मजाल है उससे, एक अक्षर भी फालतू लिखवा के दिखा दो ना उससे वो लिखेगा ही नहीं। और आप चाहे ट्यूशन पढ़ाते हो उसको, वो आपकी भी नहीं मानेगा, आपकी बात घर पे मानेगा कि भाई हाँ ये मेरी ट्यूशन वाली मैम ने बोला इसको ऐसे करो। और स्कूल वाली मैम ने क्या बोला है, उसको ट्यूशन पे भी नहीं मानेगा कि भाई हाँ। फिर वो अपर कौन सा लेवल होगा, स्कूल वाली मैम, घर पे कौन सा होगा, ट्यूशन वाली मैम, उसके अलावा घर वालों को कोई वैल्यू नहीं होता है उनका ऐसा। और लॉजिक लगाना कब स्टार्ट करता है, जब वो स्कूल में चले जाता है।
जब वो हायर क्लास में चला जाता है, लॉजिक लगा। नेक्स्ट देखो क्या है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब बताना जरूरी है ये नहीं। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्रॉम नेचर, फॉलो द नेचर बाय ही। नेचर, नेचर को जब हम फॉलो करते हैं, क्या 5वीं क्लास के बच्चों को सारी चीजें बताई जा सकती है कि ये जो मैथ आप कर रहे हो, जो रीजनिंग आप कर रहे हो, जो 10th में जो चीजें कर रहे हो आप, ये आपके कॉम्पिटिटिव में आएंगी? नहीं बताई जाती ना। सिर्फ कितना बताया जाता है कि जितना उसके नेचर, यानी कि जितना नेचर में दिया हुआ है। अब जैसे कि अब तो एनसीईआरटी लग गई है, ठीक है। पहले तो इनके मनगढ़ंत चीजें चलती रहती थी कि इतने की बुक्स है, इतने की, ये तो एनसीईआरटी चलती है सभी के सभी स्कूलों में। तो वो क्या है कि जितना दिया होगा सिर्फ उतना ही करवाया जाता है, उससे फालतू नहीं बताया जाता बच्चों को। जैसे 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 नेट वाले बच्चे कि भाई हमारे टीचर्स ने बताया नहीं, बट वो सिलेबस में ही उतना था। हमारे टीचर्स ने बताया नहीं कि भाई नेट का पेपर होता है कि जिसको आप इसी टाइम पे दे दो, थोड़ी सी कोचिंग लेके तो अभी क्वालिफाई हो जाए, है ना। 35 हो गया, 2 हो रह गए बस, ये हो जाएगा, टॉपिक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। एक हमारे सेंसेस, हमारे देखने का नजरिया, एक रॉ एजेंट जो होते हैं, एक जो जासूस जो होते हैं, उनके देखने का नजरिया। सेंसेस को क्या किया है, सेंसेस को क्या किया, ट्रेंड किया गया है, सेंसेस को ट्रेंड किया गया है। जैसे डॉगी, पता लगा लगता है कि भी हाँ कोई चीज कहाँ रखी हुई है। कल क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी आई यहाँ पे 6:30 मतलब 6:45 बजे पहुंच गई थी। तो हुआ क्या भाई, सुबह सुबह जैसे आती हूँ डॉगी को मैं वो लेके आती हूँ, एग लेके आती हूँ उनको दवाइयाँ देने के लिए, जैसे रास्ते में दवाइयाँ देने के लिए। क्या हुआ, वो पन्नी जो है रिप्लेस हो गई, पता नहीं मेरे से हुई, पता नहीं मेरे डॉग ने कर दी, पता नहीं क्या हुआ। तो वो पन्नी रिप्लेस हो गई, जो एग वाली थी पन्नी वो वहाँ रह गई, जो गंद वाली थी, जो बड़े वाली थी वो मेरे साथ आ गई। और मैं कल सारा दिन बैठ के यही सोच रही हूँ, आज तो उसकी मौज होगी, आज तो उसकी मौज होगी कि वे अंडे गिर रह गए। बस वही हुआ, सारे कमरे में उसने यूँ फैला रखे, चलो भाई कि तो छीले भी, फिर वो खाए भी, छील के ऐसे फैला दे कि मैं घर जाके कल सारा कमरा धोया, साफ किया, फिर उसको धोया पकड़ के। और आए नहीं, सामने नहीं आया, उसको पता था कि घर आते ने मेरे से यही क्वेश्चन पूछेगी कि भाई कहाँ है वो। आए नहीं, सामने नहीं आया, आखिर नजरें चुराता है। नेक्स्ट वो क्या है, वो उसके जो सेंसेस है ना उसको ट्रेन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या है, सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या बताया था, बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी, चीजों को सेल्फ स्टडी पे करके ही हम अपने सेंसेस, अपनी चीजों को जो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये थे मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब सूत्र, टीचिंग के सूत्र क्या होते हैं, यही सीखते हैं ना बीएड में, ठीक है। इसको करो जरा बंद, सांस ले लो मैं भी जरा 2 मिनट।